स्वागत है आपका आपकी अपनी चाणक्य कोचिंग में। तो सबसे पहले भैया, अगर आपके पास कुछ सवाल हैं पूछने के लिए तो उन्हें आप कर दीजिए व्हाट्सअप, फिर आगे बात करते हैं। और कोशिश करें एक बार में एक सवाल हो। क्योंकि ज्यादा सवाल होंगे नहीं, एक बार में एक फोटो पे एक सवाल होना चाहिए। मोहित गुड मॉर्निंग, माधवी जी नमस्ते। चलिए, कुछ सवाल हमारे पास आ गए हैं, इन्हें देखते हैं पहले। चलिए, कुछ सवाल हैं पहले, इन्हें देखते हैं फिर आगे। दीप्ति यादव, वेरी गुड मॉर्निंग। बातें नहीं करिए। इसमें घड़ी का तो मुझे कोई सवाल दिख ही नहीं था। बातें नहीं कर रहे भैया। चलिए, तो कुछ डाउट आए हुए हैं हमारे पास, पहले घड़ी के उन्हें डिस्कस करेंगे, और बाद में जो अलग से डाउट है वो बाद में देखे जाएंगे। पहले सिर्फ घड़ी के डाउट आएंगे, घड़ी चल रहा है टॉपिक हमारा। पढ़िए। पहला सवाल,
एक कार्यालय में 20 लोग काम करते हैं। 5 का पहला समूह 8 बजे 2 बजे के बीच काम करता है। 10 का दूसरा समूह 10 से 2 के 4 के बीच में। 5 का तीसरा 12 से 6 के बीच में। 3 कंप्यूटर हैं, सभी कर्मचारी अक्सर प्रयोग करते हैं। किस घंटे के दौरान कंप्यूटर का सबसे अधिक उपयोग किए जाने की संभावना है? किस घंटे के दौरान सबसे ज्यादा कंप्यूटर का उपयोग किया जाएगा? 5 लोग करते हैं सुबह 8 से 1 2, तो 8 से 9, 9 से 10, 11, 12, 1 और 2, कितने लोग करेंगे? 5 लोग। ठीक है, इसके बाद 10 लोग करेंगे 10 से 4, 10 लोग करेंगे 10 से 4, मतलब 10 से 11, 12, 1 2 3 4, कितने लोग आएंगे इसमें? 10 लोग आएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद 5 लोग तीसरा समूह 12 से 6, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 4, 5, 6, कितने लोग हैं ये? 5 लोग हैं। सबसे ज्यादा उपयोग कब होगा कंप्यूटर का? 12 से 2, तीनों में कॉमन आ रहा है ना, तो 12 से 2। ठीक है, कंप्यूटर 3 ही है सबसे ज्यादा उपयोग, तो 12 से 2 का टाइम तीनों स्लॉट में कॉमन आ रहा है ना, तो बस यही आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है किस घंटे के दौरान कंप्यूटर का सबसे अधिक उपयोग किए जाने की संभावना है? तो 12 से 2 का टाइम तीनों स्लॉट में आ रहा है, तो ये सबसे पीक टाइम होगा जहां पर कंप्यूटर की सबसे ज्यादा जरूरत रहेगी, 12 से 2 के बीच का टाइम। अगला क्वेश्चन। एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर लेती है, तो घड़ी एक दिन में कितनी धीमी या तेज होगी? अगर ये घड़ी सही होती तो पार करती 65 से ही 5/11 में। अगर ये सही होती, बताया था ना, एक बार मिलने के बाद दूसरी बार कब मिलती है? एक बार मिलने के बाद दूसरी बार सुइयां कब मिलती हैं? 65 से ही 5/11 में, और ये मिल रही है 65 में, तो जल्दी कर रही है ना काम को। जो काम 65 से 5, एक बार मिलने के बाद दूसरी बार सुइयां मिलती हैं 65 से 5/11 मिनट में, और ये मिल रही है कितने में? 65 में। तो ये तेज है धीमी है? तेज, जल्दी कर रही काम। तो पहली बात तो ये तेज होने वाली है, स्लो नहीं होगी, तो स्लो वाले दोनों ऑप्शन कैंसिल। अब तेज कितना होगी बस ये देखना है हमें। सही है, तो तेज, तो देखो जो काम इतनी देर में होना चाहिए वो 65 में हो रहा है, कितना तेज हो गई? तो 65 से 65 कट गया, 5/11 मिनट तेज हो गई। 5/11 मिनट तेज हो गई कितने मिनट में? 65 मिनट में। 65 मिनट में इतना तेज। तो सवाल यह है एक दिन में, तो एक दिन में कितने घंटे? एक दिन में 24 घंटे, और 24 घंटे में कितने मिनट? गुणा करते 60 से, 1440 मिनट। एक दिन में इतने मिनट होते हैं, तो 65 मिनट में इतना तेज, या इतना तेज होती है 65 मिनट में, तो इतने मिनट में कितना तेज होगी? ठीक है, इतने मिनट तेज होगी 65 में, तो 5/11 मिनट तेज कितने मिनट में? 65 में, तो कितना तेज? 1440 में। आंसर। कुछ कटेगा? 5 से काट लो, 5 से कट गया 13 बार, ये 11 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, तो बस ये ऊपर पहुंचा। एक्स बराबर 143 आएगा, दोनों में ही आ रहा है, तो एक्स बराबर 1440 इनका गुणा करो 143, 143, 143, 1440। ऐसा क्यों किया है इन्होंने? एक दिन में कितना धीमा अथवा, अच्छा घंटे में है ये, ओके, ये घंटे में है, ये मिनट में। तो एक मिनट में कितना तेज? एक दिन में इतने मिनट तेज। और चूंकि ऑप्शन किस में है? घंटे में। घंटे के लिए क्या करें, 60 से भाग लगाएंगे, 1440, तो हमें घंटे में रखना था, चलो कोई नहीं। डिवाइड करोगे 60, 0 0 6 से काटो, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 24/143 घंटे। इतना तेज हो जाएगी एक दिन में इतने घंटे तेज। ठीक है, एक दिन में इतने घंटे तेज हो जाएगी। मिनट में आ रही है इतना, घंटे में 60 से भाग लगाओगे तो 24/143। पढ़िए।
एक घड़ी 24 घंटे में 1 घंटा तेज हो जाती है। रविवार को 6 बजे सही किया गया। उस समय सही समय क्या होगा? जब घड़ी मंगलवार के रात के 8 बजे आएगी। ठीक है, तो घड़ी को मिलाया, घड़ी को मिलाया है संडे 6 बजे, संडे शाम को 6 बजे। तो दो घड़ी थी, एक सही घड़ी थी, एक खराब घड़ी थी। ठीक है, तो इसमें कितने बज रहे थे? 6 PM शाम के, और इसमें भी कितने हो रहे थे? 6 PM। ठीक है, और ये दिन कौन सा था? संडे। अब क्या हुआ? हम बात कर रहे हैं मंगलवार, ट्यूसडे रात के 8। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं 8 PM और 8 PM। कब? ट्यूसडे। ठीक है, अच्छा पूछा क्या है? सही समय क्या होगा? सही समय, इसका मतलब ये जो समय सही वाला पूछा है, तो जो दिया है ना 8 बजे, वो खराब का होगा। सही का तो पूछा है, सही घड़ी में समय क्या होगा? खराब में 8 बज रहे हैं, पूछ रहे हैं ना सही समय क्या होगा, राइट टाइम क्या होगा। तो राइट घड़ी जो है, सही घड़ी है, उसका टाइम पूछा है, और ये 8 बजे जो रखा है ना, वो खराब वाली का दे रखा है। ठीक है, अब ये बताओ, एक घड़ी 24 घंटे में 1 घंटा तेज हो जाती है, यानी सही घड़ी चलेगी 24 घंटे में 24 घंटे, और खराब घड़ी चलेगी 25 घंटे। 1 घंटा तेज होगी तो जितनी देर में ये 24 चलेगी, उतनी देर में ये 25। तो इनकी चाल का स्पीड आ गई, रफ्तार 24 से 25, इनका स्पीड आ गया। ये चलेगी 24, ये चलेगी 25। तो ये 24 चलेगी, 25 अंतर कितने का? 1 का। यानी कि 25 घंटे अगर ये चलती है, तो ये 1 घंटे कम चलती है। अगर ये 25 चलेगी तो ये कितना चलेगी? 1 घंटे कम। अगर ये 25 चलेगी तो ये 1 घंटे कम, 24 चल रही है ना, तो इसी को पकड़ो। ये 25 चलेगी तो ये 1 घंटा कम चलेगी। तो जब ये खराब वाली 25 चलेगी, तो सही वाली 1 घंटा कम चलेगी। और ये चली है संडे 6 बजे से ट्यूसडे 8 बजे, कितने घंटे हो गए? इतवार से सोमवार 6, सोमवार 6 से मंगल 6, 2 दिन। मंगल 6 से 2 घंटे, और 2 दिन 2 घंटे, 2 दिन 2 घंटे। तो 2 दिन यानी कि 24 दूनी 48 और 2 50, 50 घंटे चलिए ये। ठीक है, ये 25 चलेगी तो वो 1 घंटा कम। जब ये 50 चलेगी तो वो कितने घंटे कम? 2 घंटे कम। इसमें बज रहे हैं 8, इसमें बजेंगे 6। ठीक है, जब ये 25 चलेगी तो ये 24, यानी कि ये 24, ये 25, ये 25, ये 1 घंटा कम, यानी 24। ये 25 चली, ये 1 घंटा कम चली। ये 25 चली, ये 1 घंटा कम चली। और ये 50 चली तो वो 2 घंटे कम चलेगी। 8 बजे की जगह 6 बजे का समय आएगा। एक घड़ी 12 घंटे में 2 घंटे तेज हो जाती है। रविवार 2 बजे मिलाया, सही समय क्या होगा? सेम वही क्वेश्चन है। एक घड़ी है सही, एक घड़ी है खराब। मिलाया कब ऐसे? 2 बजे दोपहर को, 2 PM। इसमें भी हो रहे हैं 2 PM, इसमें भी हो रहे हैं। और मिलाया कब ऐसे? संडे को। ठीक है, अब सही समय क्या होगा? जब घड़ी मंगलवार सुबह के 8 दिखाएगी, तो सही समय क्या होगा? सही वाली घड़ी का समय बताना है। जब ये वाली घड़ी दिखाएगी सुबह के 8, 8 AM, और कब? ट्यूसडे। ठीक है, तो ये 12 घंटे में 2 घंटे तेज। अगर ये चलेगी 12, तो ये चलेगी 14, 2 से काटो। ये चलेगी 6, ये चलेगी 7, ये 6 चलेगी, 7 चलेगी, तो कितने घंटे? 1 घंटे कम। जितने में ये 7 चलेगी, उतने में ये 1 घंटा कम चलेगी। रेशो आ गया। ये वाली 7 चलेगी, वो वाली 1 घंटा कम चलेगी। तो ये कितने घंटे चली है, ये पता करते हैं। संडे दोपहर 2 बजे से, इतवार 2 से, सोमवार 2, सोमवार 2 से मंगल 2, 2 दिन हो गए। लेकिन मंगल 2 नहीं है, मंगल सुबह के 8 है। तो 2 बजे से 8 बजे पीछे आना पड़ेगा। पीछे कितने घंटे? 2 से 4, तो 6 घंटे कम आने पड़ेंगे। तो 1.5 दिन नहीं हो गया? कितने दिन हो गए? 1.5 दिन। भाई 2 बजे संडे, इतवार के दोपहर 2 से सोमवार 2, सोमवार 2 से मंगल 2, 2 दिन। 2 दिन तो मंगल के 2 से लेकर हमें मंगल के सुबह 8 जाना है। कितने घंटे कम करने हैं? 6 घंटे कम। 2 दिन में 48 घंटे, 6 घंटे कम कर लो, 42 घंटे। तो 42 घंटे में कितना? एक्स, 7×6 एक्स बराबर 6 घंटे धीमे। इसमें 6 कम करो, मंगलवार के 8 बजे सुबह में 6 घंटे कम करोगे तो 2, कितने बजेंगे? 2। ट्यूसडे 2 AM। ठीक है, 8 बजे में 2 6 कम करोगे तो मंगलवार सुबह के 2 बज रहे होंगे। समझ गए? 42 कैसे आया था ये? 2 PM संडे, 2 PM ट्यूसडे, 2 दिन हो गए।
इतवार 2 बजे से सोमवार 2, मंगल 2, 2 दिन, 2 दिन का मतलब 48 घंटे। लेकिन हमें पीछे जाना है, मंगलवार दोपहर 2 से मंगलवार सुबह के 6 घंटे कम करने हैं। 2 दिन आगे 6 घंटे कम, 2 दिन का मतलब 48 घंटे, 6 घंटे कम करोगे तो 42 घंटे। ठीक है, पढ़िए। एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 1 मिनट तेज होती है और एक घड़ी 24 घंटे में 2 मिनट धीमी होती है। 20 जनवरी 2020 को एक साथ मिला दिया, दोनों घड़ियां फिर से एक साथ कब समान समय दिखाएंगी। एक दिन में 1 मिनट तेज होगी घड़ी, और ये 1 मिनट में, एक दिन में 2 मिनट धीमी होगी। ये बताओ, 1 मिनट तेज 2 मिनट धीमी, कितने मिनट का फर्क? 1 मिनट तेज 2 मिनट धीमी, 3 मिनट का फर्क हो गया। 1 मिनट तेज 2 मिनट धीमी, 3 मिनट का फर्क नहीं हो गया? देखो, मान लो 12 बज रहे हैं, मान लो 1 मिनट तेज तो ये होंगे 12 बज के 1 मिनट, 2 मिनट धीमी तो 11 बज के 58 मिनट। कितने का फर्क माना जाएगा? 3 मिनट का ही तो फर्क आएगा। अरे 1 मिनट तेज होगी, मान लो 12 बजे पर कैलकुलेट करो, 1 मिनट तेज 12 बज के 1 मिनट, 2 मिनट धीमी होगी तो 11:58, कितने का फर्क? 3 मिनट का ही तो फर्क आएगा। 3 मिनट का फर्क होगा कितने दिन में? एक दिन में। 24 घंटे का मतलब एक दिन ही तो हुआ, तो 3 मिनट का फर्क आएगा एक दिन में। 3 मिनट का फर्क आएगा एक दिन में। और ध्यान रखना, अगर दो घड़ियों में 12 घंटे का फर्क होगा तो वापस से सेम टाइम हो जाएगा। अगर दो घड़ियों में 12 घंटे का फर्क होगा तो वापस से सेम टाइम होगा। कोई भी घड़ी उठाओ, जितने ही बज रहे हो उसे 12 घंटे आगे बढ़ा दो, फिर से वही टाइम नहीं आ जाएगा? जैसे मान लो बज रहे हैं 8, 12 घंटे आगे बढ़ा दो फिर से 8। बज रहे हैं 4, 12 घंटे आगे बढ़ा दो फिर से 4। तो 12 घंटे में वापस से सेम टाइम आ जाता है। ठीक है, तो कोई दो घड़ी होंगी उनमें 12 घंटे का फर्क होगा तो टाइम सेम होगा। ठीक है, कोई भी घड़ी उठाओ उसे 12 घंटे आगे बढ़ा दो तो कितने बजेंगे? वही टाइम आ जाएगा वापस से जो पहले से था। ठीक है, तो याद रखना 12 घंटे के फर्क पे। अच्छा, 12 घंटे में कितने मिनट? 720 मिनट। 12 घंटे में कितने मिनट? 12×7 720 मिनट। अगर घड़ियों में 720 मिनट का फर्क होगा तो दोनों सेम टाइम दिखाएंगी, क्योंकि 12 घंटे आप जब घड़ी को घुमा दोगे सुइयों को तो वापस से वही टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो 3 मिनट का फर्क आता है एक दिन में। हम चाहते हैं दोनों का समय एक सा हो, सेम टाइम हो, तो कितने मिनट का फर्क होना चाहिए? 720 मिनट का फर्क होना चाहिए। कितने दिन में? एक्स दिन में। काटो, एक्स बराबर 24 से 240 दिन। 240 दिन बाद दोनों घड़ियां वापस से सेम टाइम दिखाएंगी, तो इस तारीख में 240 दिन जोड़ो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तारीख में कितने जोड़ेंगे? 240 दिन। कैसे जोड़ेंगे? बीच अब ये थोड़ा अब यहां से घड़ी तो हट गई, अब ये थोड़ा कैलेंडर का टच आ जाएगा सवाल में। घड़ी तो हट गई, घड़ी ने बता दिया 240 दिन, अब यहां से थोड़ा कैलेंडर का शुरू हो गया सिस्टम। तो 20 जनवरी 2020। अच्छा, जनवरी में कितने दिन बचे? 11। 11। फरवरी में 29, लीप ईयर है। मार्च 31। ठीक है, अप्रैल 30, मई
31 देखो हो गया होगा। अप्रैल मई जून, 3 3 चौक 3 नहीं, अभी चलना पड़ेगा आगे। 240 है ना, 3 8 24, 8 बार चलना पड़ेगा। मई, जून, जुलाई, अगस्त, इतने ही जोड़ लो पहले, ठीक है। जोड़ो कितने हो गए देखो, 31 और 29 60, 31 29 60, 30 और 30 60, 31 31 31 93, और एक 94, और 10 104, कितने हो गए? 6 और 6 12, एक। 224 हमें जाना है, 240, कितने दिन और बचे? 16। तो जो अगस्त तो निकल गया ना, 16 दिन किस में काउंट होंगे? 16 सितंबर 2020 में दोनों घड़ियां समान समय दिखाएंगी, ठीक है। फिर से, पहली घड़ी 1 घंटे में 1 मिनट तेज होती है, दूसरी घड़ी 24 घंटे में 1 मिनट तेज होती है, दूसरी 24 घंटे में 2 मिनट पीछे होती है। तो कुल मिलाए कितने का फर्क आएगा? 3 मिनट का फर्क आएगा एक दिन में। दोनों को समान समय दिखाने के लिए हमें फर्क कितना घंटे का? 4 घंटे, यानी 720 मिनट का। 720 मिनट का फर्क आएगा 240 दिन में। अब 240 दिन गिनने पड़ेंगे इस तारीख से। तो 20 जनवरी गई, जनवरी में 31 होते हैं, 20 गए, बच्चे कितने? 11। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यहां से जोड़ो, 222 हो गए, 224। हमें करने 240, कितने दिन और बचे? ये 16 दिन। अब चूंकि अगस्त तो निकल गया, तो ये 16 दिन किस में आएंगे? अगस्त सितंबर में आएंगे। 16 सितंबर 2020 को वापस से दोनों घड़ियां क्या समय दिखाएंगी? समान समय दिखाएंगे। ये तो वैसा ही सवाल है जो भी किया था, वही है, अभी किया था, हो जाएगा। 2 सवाल कर ही चुके हैं ऐसे हम। एक घड़ी लगातार धीमी होती जा रही है। संडे को 5 बजे वो 5 मिनट तेज थी, और बुधवार को सुबह 5 बजे 3 मिनट धीमी हो गई। तो घड़ी ने कब सही समय दिखाया होगा? मतलब जो घड़ी तेज थी वो क्या हुआ? धीमी हो गई। तो कभी ना कभी तो क्या हुआ होगा? सेम टाइम रहा होगा। मतलब मान लो ए आगे है और बी पीछे है। कुछ देर बाद हमने देखा कि ए पीछे रह गया और बी आगे निकल गया। मतलब ये आगे था और ये कब हो गया? पीछे हो गया। तो ए आगे था, लेकिन कुछ देर बाद ए क्या हो गया? बी से पीछे। तो कभी ना कभी तो ऐसा हुआ होगा ना, इसने इसे ओवरटेक किया होगा। किसी एक टाइम पे तो दोनों एक ही पॉइंट पे आए होंगे, है ना। ऐसे ही ये घड़ी पहले कितने थी? तेज, बाद में कैसी हो गई? धीमी। पहले तेज थी, बाद में धीमी हुई, तो पहले बीच में ओवरटेक तो रहा होगा ना, मतलब सेम टाइम आया होगा। वो सेम टाइम कब आया होगा ये पूछा है, समझ गए भाई। जो पीछे थी आगे थी वो पीछे हो गई, तो समान समय तो आया होगा, ओवरटेकिंग टाइम रहा होगा। तो बस वही टाइम पूछा है कि कब ऐसा रहा होगा, ठीक है। तो संडे को शाम के 5 बजे 9 मिनट तेज थी। फिर बुधवार को सुबह के 5 बजे 3 मिनट पीछे हो गई। सुबह के 3 बजे 5 बजे 5 AM कैसी हो गई? 3 मिनट धीमे हो गई। सबसे पहले कितने घंटे हो गए ये देखो, ठीक है। तो संडे शाम 5, और ये सुबह के। तो संडे शाम 5 से संडे 5, मंडे 5, इतवार से सोमवार 5, मंगल 5, बुध 5, 3 दिन। 3 दिन में लेकिन ये सुबह के 5 है, 12 घंटे कम करने पड़ेंगे, मतलब 2.5 दिन हो गए। अरे इतवार के 5 बजे से सोमवार 5 शाम के, मंगल 5 शाम के, बुधवार शाम के, और यह है सुबह के बुधवार 5। तो हमें 12 घंटे कम करने हैं। 3 दिन में 12 घंटे कम, 24 दिया 72, में 12 घंटे कम 60 घंटे। संडे 5 PM, मंडे 5 PM, ट्यूसडे 5 PM, और यह है ट्यूसडे और वेडनेसडे 5 PM। 3 दिन
और ये है 5 AM, पीछे आना पड़ेगा ना। तो 2.5 दिन, यानी कि 3 दिन में 72 घंटे, 12 घंटे कम कर लो 60, कुल मिला के 60 घंटे में हुआ क्या? 5 मिनट 9 मिनट आगे थी, 3 मिनट पीछे आ गई, 9 आगे थी 3 पीछे आ गई, मतलब ये 12 मिनट धीमी हो गई। अरे 9 मिनट आगे थी, 3 मिनट पीछे आ गई, 12 मिनट स्लो हो गई। अगर सही होती तो 9 मिनट आगे थी, जिंदगी भर 9 मिनट आगे रहती। एक तो वो जो 9 आगे थी 9 पीछे आई, और 3 और पीछे आई, तो 12 स्लो नहीं हो गई? वैसे भी ध्यान रखना, अगर दोनों फास्ट फास्ट होती, अंदाज से बता रहा हूं किसी भी सवाल में, अगर ये दोनों फास्ट होती तो डिफरेंस लेते, दोनों स्लो होती तो डिफरेंस लेते। एक फास्ट और एक स्लो हो तो हमेशा ऐड करेंगे, कोई भी क्वेश्चन हो। अगर दोनों फास्ट फास्ट होंगी तो डिफरेंस लेंगे, दोनों स्लो स्लो होंगी तो डिफरेंस लेंगे। एक फास्ट हो और एक स्लो हो तो दोनों को ऐड ही करेंगे हमेशा, याद रखना। ठीक है, जैसे पिछले सवाल में भी अभी हमने किया था। ठीक है, ये वाला था, 1 मिनट तेज हुई 2 मिनट धीमे हुई, तो हमने जोड़ा ही तो, 2 और 1 3 मिनट। तो कभी भी दोनों फास्ट हैं तो डिफरेंस, दोनों स्लो हैं तो डिफरेंस, एक फास्ट है एक स्लो है तो ऐड करेंगे उन्हें। ठीक है, तो हमने ऐड किया, तो 12 मिनट में कितने का फर्क, 12 मिनट का फर्क आया कितने घंटों में? 60 घंटों में। ठीक है, तो 12 मिनट का फर्क आया 60 घंटे में। हम चाहते हैं सही समय, हम चाहते हैं सही समय। ठीक है, करेक्ट टाइम। तो करेक्ट टाइम तो तब आ जाता जब ये 9 मिनट तेज थी, सिर्फ 9 मिनट धीमी होती तो करेक्ट टाइम ना होता। 9 मिनट तेज थी, अगर 9 मिनट स्लो होती तो करेक्ट टाइम ही तो आता। तो 12 मिनट होती है 60 घंटे में, तो 9 मिनट होगी x घंटे में। 12 पंजे 60, 9 पंजे 45 घंटे में सेम टाइम दिखाएंगी। 45 घंटे का मतलब 3 दिन में 3 घंटे कम, और सॉरी 2 दिन में 45 घंटे, 24 दूनी 48, तो 48 घंटे यानी कि 2 दिन, 2 दिन में कितने कम? 3 घंटे कम कर लो, हो गए 45 घंटे। 2 दिन में 3, तो इतवार शाम के 5 से सोमवार 5, मंगल 5, मंगल 5 में 3 घंटे कम करो, मंगल दोपहर के 2। ठीक है, 45 घंटे लिखोगे कैसे? 45 घंटे ऐसे लिखोगे, एक दिन में 24, 2 दिन में 48, तो 2 दिन हो गए 48 घंटों में। 48 घंटे में 3 घंटे कम करोगे तो 45 घंटे होंगे, तो रिलेशन बनेगा 2 दिन से 3 घंटे कम, 2 दिन से 3 घंटे कम, ये हो गए 45 घंटे 2 दिन। तो इतवार के 5 से सोमवार 5, मंगल 5, मंगल 5 में 3 घंटे कम करो, मंगल दोपहर के 2। इतने बजे दोनों घड़ियां वापस से, मतलब इतने बजे ये घड़ी सही समय के बराबर आ रही होगी। ठीक है, एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 70 मिनट में पार कर लेती है, तो घड़ी 70 घंटे में कितना धीमी या तेज होगी? अगर ये सही घड़ी होती तो एक दूसरे को 65 से 5/11 मिनट में पार करती। अगर ये घड़ी सही होती तो एक दूसरे को कितनी देर में पार करती? 65 से 5/11 मिनट में, 65 से 5/11 में। लेकिन ये पार कर रही है 70 में, तो धीमी है या तेज? ये धीमी चल रही है, स्लो। तो फास्ट तो कभी होगी नहीं, स्लो होगी, बस कितना स्लो होगी वो देखना है, फास्ट तो हो ही नहीं पाएगी ना। जो काम होना चाहिए 65 से 5/11 मिनट में, क्योंकि एक बार मिलने के बाद दूसरी बार सुइयां मिलती हैं 65 से 5/11 में, और ये मिल रही है 70 मिनट में, तो ये तो धीमी चल रही है, तो धीमी ही होनी है, तो फास्ट तो होने से रही। अब कितना स्लो होगी वो देखना है, तो 70 में से घटाओ इसे, 70 में से 65 गए, पहले 70 में से कितने गए? 65, तो बच्चे कितने? 5, माइनस के 5/11। 70 में से पहले 65 कम करो। ठीक है, 70 में से 65 गए तो 5 बचे, 5 में से 5/11 घटाओ, 11 पंजे 55 में से 5 गए, 50/11। इतनी मिनट, इतनी मिनट धीमी होती है ये, कितनी मिनट में? 70, 70 मिनट में इतना धीमे, 70 मिनट में इतना धीमे, तो हिसाब लगाओ, 50/11 मिनट धीमी होगी 70 मिनट में। ठीक है, अच्छा ऑप्शन घंटे में है और दिया गया टाइम भी घंटे में है, इसलिए टेंशन मत लेना। कैसे? 70/50/11 मिनट धीमी होती है 70 में, तो ये दोनों मिनट में। ठीक है, हम चाहते हैं कि कितनी धीमी होगी? 70 घंटे में, ये तो सवाल है।
कितने घंटे दिए, ये दोनों घंटे में छोड़ दो, क्यों, मिनट मिनट कट गए, घंटे घंटे कट गए डायरेक्ट। तो 50/11 मिनट धीमी 70 मिनट में, तो कितने घंटे धीमी, 70 घंटे में, तो घंटे से घंटे, मिनट से मिनट तो वैसे भी कट जाएंगे। तो बस 0 से 0, 11 सत्ते एक्स बराबर 5 घंटे में, एक्स बराबर 5 घंटे, 5 घंटे में हो जाएगा ये काम। धीरज गुड मॉर्निंग, देवेंद्र कुमार वेरी गुड मॉर्निंग, नेहा नमस्ते, गीता 5 घंटे, वेरी गुड। ठीक है, तो ये काम कितने घंटे में होगा, 5 घंटे। इसके बाद एक व्यक्ति 2 और 3 के बीच अपने घर से निकला, 5 और 6 के बीच लौट के आता है, देखता है कि मिनट घंटे की सुई आपस में अपना स्थान बदल लेती हैं। व्यक्ति कितने समय के लिए अपने घर से बाहर था। ठीक है, घर से निकला 2 और 3 के बीच, वापस लौटा 5 और 6 के बीच। ठीक है, और वो देता है कि सुइयां अपना स्थान बदल लेती हैं, जो उसकी जो दोनों सुइयां है ना, घंटे की मिनट की, आवर एंड मिनट एंड, वो आपस में क्या करती हैं, अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेती हैं। मतलब ऐसा समझो, तो ये क्वेश्चन है फिक्स, जिसमें अपनी दोनों जो सुइयां है ना, आपस में पोजीशन को इंटरचेंज करती हैं, आपस में पोजीशन को इंटरचेंज करती हैं। मतलब क्या है इस बात का, जैसे जैसे 2 और 3 के बीच में निकला, ठीक है, तो देखो 12, 3, 6, 1, 2, 4, 5। जब वो अपने घर से निकला होगा 2 और 3 के बीच में, तो घंटे वाली सुई कहां होगी, 2 और 3 के बीच में रही होगी, 2 और 3 के बीच में रही होगी ना। अच्छा, लौटा 5 और 6 के बीच में, तो जो आवर एंड है वो कहाँ रहा होगा, 5 और 6 के बीच में रहा होगा। ठीक है, तो जब घर से निकला तो आवर हैंड 2 और 3 के बीच में रहा होगा, मिनट हैंड, और लौटने टाइम पे घंटे वाली सुई जो रही होगी वो 5 और 6 के बीच में। अब ये बोल रहा है कि सुइयां आपस में अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करती हैं। ठीक है, बातें ना करें पीछे की बेंच पे, लास्ट बेंच से पहले वाली। अब क्या होगा, सुइयां आपस में अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करती हैं, मतलब घंटे वाली जहां बाद में थी, पहले वहां मिनट वाली रही होगी, और जहां मिनट वाली घंटे वाली पहले थी, वहां अब मिनट वाली रही होगी। क्या सुइयां अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर पा रही हैं, इसे कहते हैं क्वेश्चन, जो ये दोनों उसके घड़ी की मिनट और घंटे वाली सुई है वो आपस में पोजीशन को इंटरचेंज करती हैं, जहां पर पहले घंटे वाली थी वहां पर अब मिनट वाली है, और जहां पर बाद में घंटे वाली होगी वहां पहले मिनट वाली थी। तो ये फिक्स क्वेश्चन है, यानी कि घर से निकला इतने बजे, लौटा इतने बजे। तो लगभग अगर पूछा जाए घर से निकलने का लगभग टाइम, तो लगभग 2:25 से थोड़ा ज्यादा, 25 और 30 के बीच में निकला, लौटा 5:10 और 15 के बीच में, है ना। सवाल ये कितनी देर घर से बाहर था, कितनी देर घर से बाहर था, ये क्वेश्चन है। कितना, तो 2 बजे गया, 5 बजे लौटा, तो 2 और 5 कितने यूनिट, 3, 3 का अंतर हुआ। इसका होता है सीधे फॉर्मूला एक, 180/11, 2, 65, 13 एकम 13, 5 मिनट में आ रहा है, घंटे और मिनट में 2 बार।
छः चौक 24 25 5 हासिल में गया 2। फॉर्मूला मुझे याद नहीं आ रहा, मैं देख लेता हूँ। पिछली बार लिखाया था मैंने, किसी को याद है? सर वो तो हमें याद नहीं है जो आप डेली लिखाते हो। हाँ कुछ ऐसा ही था। 3 फॉर्मूले लिखाए थे मैंने, घर से निकलने का टाइम, घर पे लौटने का। 60 H, अरे कुछ नहीं कह रहा मैं। दो से 3 बजे के बीच निकला तो ये दो ये है, इसे बोलेंगे H1, और ये जो 5 है इसे बोलेंगे S2। 2 से 3 के बीच में निकला तो इस 2 को कंसिडर करेंगे H1। लौटा 5 से 6 के बीच में तो इस 5 को कंसिडर करेंगे S2। क्लियर? तो 2 से 3 के बीच में निकला तो ये जो 2 है इसको बोलेंगे H1, और ये जो 5 है इसे बोलेंगे S2। सही है? तो सवाल ये हुआ घर से जाने का समय। जाने का समय जब घर से निकला था तो क्या समय हो रहा था? तो घंटे तो मालूम ही है हमें, 2 बज रहे थे, बात तो मिनट की है ना। तो घर से निकलने का समय 60/143 12H2 प्लस H1। ठीक है? लौटने का समय, वापस आने का समय, जब लौटा तो किस समय लौटा? 60/143 12H1 प्लस H2। लौटा तो इस टाइम लौटा। ठीक है? कितनी देर घर से बाहर रहा? घर से बाहर कितनी देर रहा? घर से बाहर रहने का समय, घर से बाहर रहने का समय 720/13 H1 डिफरेंस H2। ये मिनट में है तीनों आंसर। तीनों आंसर किस में है? मिनट में। ठीक है? बस 3 फॉर्मूले नोट कर लीजिए। फिलहाल हमसे क्या पूछा है? कितने समय घर से बाहर रहा, मतलब पॉइंट नंबर 3 ये पूछा है। ठीक है? लेकिन लेकिन जो ऑप्शन है वो किसमें है? घंटे में है। तो जब मिनट में बाहर रहा इतने, इसे घंटे में बदलेंगे तो 60 से भाग लगाएंगे। तो 60 से भाग लगाओगे तो ये कितनी बार कटेगा? 12 बार। सही है? तो मिनट में ये लगाते हैं, और घंटे में लगाना होगा ना तो लगाएंगे 12/13 H1 डिफरेंस S2। ये घंटे में आ जाएगा। फिलहाल ऑप्शन घंटे में है तो मैं घंटे में निकालना चाहिए। ठीक है? या मिनट में निकाल लो, उसको हम बाद में मल्टीपल कर देंगे। मिनट में चाहो तो निकाल लो। तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या था? 720/13।
घंटे में निकालो सीधे, ये लो, ये हो गया 12/13 गुणा H1 H2 का डिफरेंस कितना है 3, 12 36/13 घंटे, आग लगाओ, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 10/13 घंटे, इतनी देर घर से बाहर रहा तो 2 घंटे तो आएंगे, मिनट और चाहिए, तो 10/13 में गुणा कर लो किससे 60 से, मिनट में और आ जाएगा। ठीक है, 10/13 में किससे करोगे 60 से करोगे, तो 60 से करोगे तो 600, 600/13, 13 चौक 52, 13 चौक 52, बच्चे कितने 8, 13 छिंग 78, 2/13, ये मिनट। और ये भागो लगा दो पूरा 2 में भी, तो 2 में भी लगाओगे ना बच्चे, 2 पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया तो 20, 13 एकम 13 और 13 पंजे 65, तो 2 घंटे 46.15 मिनट आंसर। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट याद रखिएगा। इसमें ये तीसरा पूछा है, कई बार पहला पूछता है, कई बार दूसरा पूछता है, समझ गए दोबारा। तो कई बार पूछता है घर से कितने बजे निकला था, घर से कितने बजे निकला था, घंटे तो 2 तो बज ही रहे हैं, मिनट के लिए यहां से आएगा, कितने बजे लौटा तो 5 तो बज ही रहे थे, मिनट कितने होंगे यहां से आएगा, कितनी देर बाहर रहा यहां से आएगा। ठीक है, तो तीनों में से कभी भी कोई बात पूछ लेता है। तो घड़ी के जितने डाउट थे वो सारे खत्म हो गए, बाकी और जो आपके मिक्स डाउट हैं वो नहीं हुए हैं, वो आप जो है ग्रुप में डाल लेना, मैथ्स रीजनिंग डाउट ग्रुप में, वहां से कर लेना, या फिर क्लास के बाद प्रेम भैया से पूछ के जाना। घड़ी के जितने सवाल थे वो सारे तो हो गए, जितने डाउट आए थे। ठीक है ना, इसके अलावा जो और सवाल हैं वो मिक्स हैं। मैं देखता हूं अभी, ये बात समझ में आ गई, फॉर्मूले नोट हो गए तीनों। ठीक है, तो 3 फॉर्मूले याद रखिएगा। घर से जाने का समय कितने बजे घर से निकला, वापस आने का समय कितने बजे लौट के आया, घर से बाहर रहने का समय कितने बजे, कितनी देर घर से बाहर रहा। 3 पॉइंट ये हो गए, याद रखिएगा। एक भैया ये फोटो आया हुआ है, इसे देख लो क्या कह रहा है ये फोटो। ये 8:30 से 12, ये नए बैच का एक फोटो भैया। ठीक है, मंडे से, तो इसको क्या करना है आपको, शेयर कर देना होगा, स्टेटस पे लग जाएगा ये, और वहां से आप क्या करेंगे इसे शेयर कर देंगे, मैं हाथ के हाथ लगा देता हूं। ठीक है, इतना तो बनता भी है। लगे भैया स्टेटस पे, और इसे भैया आप अपना मोहल्ले में शेयर कर देना। ठीक है, तो बस आज इतना ही, बाकी बातें होंगी। और आज भैया टेस्ट है 12:30 से। ठीक है, 12:30 से बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए गए मेरे पास में टेस्ट के लिए। ठीक है ना, तो 12:30 से टेस्ट है, मैथ रीजनिंग जीएस 3 चीजें होंगी उसमें 12:30 से। तो जो लोग टेस्ट देना आएंगे टेस्ट देंगे, जो नए लोग हैं अभी वो चाहे तो अभी होल्ड भी कर सकते हैं। आएगा पूरा, क्या आएगा, वो मैथ मतलब पूरा मैथ, रीजनिंग मतलब पूरा ही आएगा। आज नहीं तो 15-20 दिन पीछे आना तो पूरा ही है, तो अभी से ही पूरा कंप्लीट ही आता है टेस्ट। ठीक है, तो जो नए लोग हैं वो चाहे तो 1-2 टेस्ट होल्ड कर सकते हैं, कभी शुरुआती जब पढ़ा तो कुछ है नहीं, टेस्ट क्या करवाओगे अब हमसे, है ना, तो कोई बात नहीं, 1-2 टेस्ट होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, वैसे पूरा टेस्ट कंप्लीट होगा, और वो होगा हमारा टेस्ट आज 12:40-45 से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अपना खा पी के आ जाना बढ़िया तरह से। तो आज इतना ही, बाकी बातें कल।